उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। शाह योगी संग खिलाएंगे यूपी में कमल। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के कुछ हिस्सों में, खासकर अयोध्या और उसके आसपास के इलाकों में लगे राजनीतिक झटके से पार्टी अभी भी उबर नहीं पाई है। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। चुनाव को लेकर पार्टी ने अभी से अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को दिल्ली में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक ने देश के सियासी गलियारों में हलचलें बढ़ा दी हैं। यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच के कथित पावर ट्यूनिंग का हिस्सा है, जो 2027 में विपक्ष के तमाम समीकरणों को ध्वस्त करने के लिए की गई है। लोकसभा चुनाव परिणाम में पार्टी ने प्रदेश में 80 कौन कहे 40 के आंकड़े तक को नहीं छुआ था। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण समेत अनेकानेक भव्य और दिव्य आयोजनों के बावजूद अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी की उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आए थे, जिसे राजनीतिक हलकों में एक बड़ा सबक माना गया। इसके बाद विपक्ष लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा था कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। लेकिन शाह योगी की इस ताजा बैठक ने उन सभी अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। इस मुलाकात ने साफ कर दिया है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व पूरी तरह से एक मेज पर है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और अमित शाह के साथ हुई इन बैठकों के बाद यह बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है कि साल 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके काम के दम पर ही लड़ा जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी बहुत पहले ही उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में लड़ने की मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 2 दिवसीय लखनऊ दौरे के दौरान इसका पुख्ता आधार तैयार हो गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शाह नितिन के साथ जो योगी आदित्यनाथ की सीक्रेट मीटिंग हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर एक त्रिस्तरीय मेगा प्लान तैयार किया गया है। हाल ही में हुए यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद ऐसा एहसास होने लगा है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम योगी को पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया है। सपा के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कार्ड को काटने के लिए भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे हैवीवेट नेताओं और गैर यादव ओबीसी और दलित चेहरों को जमीन पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अयोध्या समेत पूरे सूबे में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय से पहले पूरा करना और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति को और आक्रामक बनाना को जमीन पर उतारा जा रहा है। इस बैठक के ठीक बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक यह दर्शाती है कि दिल्ली में जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उसे जमीन पर उतारने का काम तुरंत शुरू कर दिया गया है। अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश देश की सत्ता का मुख्य रास्ता है, इसलिए 2027 में भी किसी तरह का ढिलाई यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या के नतीजों से जो डैमेज हुआ था, भाजपा उसे एक बड़े अवसर में बदलने जा रही है। अमित शाह की संगठनात्मक क्षमता और सीएम योगी आदित्यनाथ की बेदाग और सख्त छवि का यह कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन के लिए एक अभेद्य चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। विपक्ष जहां अभी सीट शेयरिंग और अंदरूनी खींचतान में उलझा है, वहीं भाजपा ने 2027 के लिए अपने सबसे बड़े सूरमाओं को मैदान में उतारकर शंखनाद कर दिया है। बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने गृहमंत्री अमित शाह के सियासी रणनीतिक कौशल का लोहा पूरे देश में स्थापित किया है। ऐसे में उनका उत्तर प्रदेश पर फिर से केंद्रित होना निस्संदेह पार्टी के लिए बेहतर परिणाम दिलाएगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।